Namaskar, I'm Sahil and you are watching Discover Rajasthan. Know your beautiful Rajasthan and Rajasthani culture and secure your government job with me. Welcome in Discover Rajasthan. तो अब आज जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे राजस्थान के भूगोल के अंदर वन्य जीव जंतु व अभयारण्य। हमने 4 टॉपिक जो इसके मेन थे सीईटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमारा मेन फोकस है जो सीईटी पे है, तो हम चलेंगे सीईटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। तो उसके अंदर 5वां टॉपिक है वन्य जीव जंतु व अभयारण्य। इससे पहले हमने प्रवातंत्र वगैरह वनस्पति राजस्थान की वो कंप्लीट कर ली थी बिल्कुल अच्छे से। और इनके जो एमसीक्यू है अपने एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले करेंगे, एमसीक्यू सीरीज अलग से आएगी। अब जो वन्य जीव जंतु अभयारण्य है इसके बारे में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए राजस्थान में कि कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने अभयारण्य हैं, कितने आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं, कितनी बाघ परियोजनाएं राजस्थान में चल रही हैं और वेटलैंड कितने हैं, नमभूमि क्षेत्र। और इसके बारे में अपने विस्तार से पढ़ेंगे। अब जब हम बात करते हैं वन्य जीवों की विविध प्रजातियों की संख्या की दृष्टि से, तो इस दृष्टि से असम के बाद राजस्थान का राज्य का भारत में दूसरा स्थान आता है विविध, अगर वन्य जीवों की प्रजातियों की दृष्टि से बात करें। अब हम बात करते हैं वर्तमान में, आपको पता होना चाहिए तो बेसिक नॉलेज के लिए। तो पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। वर्तमान में जैसे आज मैं कितनी तारीख को लेक्चर ले रहा हूँ, दिसंबर में को ले रहा हूँ, ठीक है, 5 दिसंबर 2022। तो वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं राजस्थान में? 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इनको डिटेल से पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। पहले सिर्फ संख्या आप याद रख लो कि राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 3, ठीक है। जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन कौन से? एक तो रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर में है, दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, वो है भरतपुर में, और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स या इसे दर्रा भी कहते हैं, वो है कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंदर फैला हुआ है। इनके बारे में अपने डिटेल से भी पढ़ेंगे, कब ये बना कब नहीं बना। इससे पहले हम ये देखेंगे कि वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं राजस्थान में वर्तमान में। तो वन्य जीव अभयारण्य तो ये हैं 27, ठीक है, 27। और जब हम बात करते हैं बाघ परियोजनाओं की, तो कितनी बाघ परियोजनाएं चल रही है वर्तमान में जो चालू है? 2021 तक तो 3 थी, अब 4 चालू हो गई है, ठीक है। अब 5वीं प्रस्तावित है। 5वीं कहाँ पे प्रस्तावित है? 5वीं है राजस्थान की कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, जो राजसमंद, उदयपुर और पाली इन तीनों जिलों में फैला हुआ है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य उस पर प्रस्तावित है 5वीं, ठीक है। अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो बाघ परियोजनाएं सिर्फ 4 संचालित है। और आखेट निषिद्ध क्षेत्र, आखेट निषिद्ध क्षेत्र। अब ये जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपको शिकार करना मना है, आप यहाँ पे शिकार नहीं कर सकते। तो 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं राजस्थान के अंदर वर्तमान में। और 5 जंतुआलय, जंतुआलय कितने हैं जहाँ पे? 5। और मृगवन कितने हैं, मतलब स्पेशल जो हिरण के लिए, वो है 7। और 16 है कंजर्वेशन रिजर्व, संरक्षित क्षेत्र, ठीक है। कंजर्वेशन रिजर्व कितने? 16। 16वां 2022 में बना है। अगर 2021 तक आपसे पूछा जाए तो कितने थे? 15 थे। तो कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? कंजर्वेशन रिजर्व ये है 16 वर्तमान में। जो 16वां बना है वो जालोर में बना है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं नम भूमि क्षेत्र, वेटलैंड्स मुख्य तो वो 2 हैं, ठीक है। जो मुख्य रूप से हैं वो 2 वेटलैंड्स हैं, नम भूमि
नमभूमि स्थल, ठीक है। और ये अक्टूबर 2022 तक की स्थिति है, ये जितना भी आपको डाटा मिल रहा है अक्टूबर 2022 तक की स्थिति है। तो ये आपको जो जितना भी डाटा है ये सारा याद होना चाहिए। तो इसमें क्या है देखो, आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में वर्तमान में 3 हैं। कौन कौन से हैं? रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स, ठीक है। रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स। और वन्य जीव अभ्यारण्य 27 है, इनके बारे में अपने पढ़ेंगे डिटेल से। और जो बाघ परियोजनाएं चल रही हैं वो 4 चल रही है। कौन कौन सी है? पहली बाघ परियोजना रणथंभौर में 1973-74 सन में चली थी। और जो दूसरी बाघ परियोजना है वो चली थी सरिस्का में 1978-79 में। इसके बाद मुकुंदरा हिल्स में चली, ये चली थी अपने 2013 में। और उसके बाद जो चौथी रामगढ़ विषधारी, बहुत बार क्वेश्चन आ गया, करंट से रिलेटेड है, कि 16 मई 2022 को, ठीक है, बूंदी और भीलवाड़ा में फैला हुआ है ये रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। और राजस्थान की अब जो 5वीं है आ रही है प्रस्तावित है वो कुंभलगढ़ में है, ठीक है। ये राजसमंद, उदयपुर और पाली जिले में फैला हुआ है। इसके बाद आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, जहाँ पे शिकार करना मना है। बंदूक ऐसे बना लो, बंदूक यहाँ पे, तो शिकार करना मना है, ठीक है। तो ये होता है आखेट निषेध क्षेत्र। जंतुआलय 5, मृगवन 7। कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? 16। 2022 में 16वां बना है जालोर में, ठीक है। तो पहले 15 थे, 2021 में के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाए तो 15 आएगा उसका आंसर। लेकिन जब वर्तमान की बात की जाए लेटेस्ट, तो 16 हो चुके हैं अब, अक्टूबर 2022 के बाद तक। अब हम ये देखते हैं कि 15वां जो रिजर्व था वो बना था शाहबाद 12 में, ठीक है। 16वां अब जालौर में है। अब थोड़ा हम ये वर्तमान में हमने स्थिति देख ली, अब थोड़ा हम पीछे जाते हैं डिटेल में, जिसमें हम थोड़ा पास्ट में जाएंगे, स्वतंत्रता के बाद मतलब क्या सीन रहा, क्या कुछ हुआ, ठीक है। तो 23 अप्रैल 1951 को स्वतंत्रता पश्चात, अपने इस टॉपिक को पूरी डिटेल से करेंगे। स्वतंत्रता पश्चात 23 अप्रैल 1951 को राजस्थान में राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम लाया गया। कौन सा? राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम लाया गया। ठीक है, 1951 में लाया गया इस डेट को, और ये वाला अधिनियम लाया गया। जिसमें वन्य जीवों हेतु आरक्षित क्षेत्र घोषित करने की व्यवस्था की गई। और 1955 में क्या है कि प्रथम बार राज्य के 5 रियासती शिकारगाहों को वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, ठीक है, जहाँ पे हमेशा से शिकार होता रहा वहाँ पे भी। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान का राज्य वृक्ष वगैरह हमने पढ़ ही लिए थे, कौन से हैं, पशु कौन सा है, पुष्प कौन सा है। अब इसके बाद क्या है कि राजस्थान में अब हम पढ़ेंगे जो बाघ परियोजनाएं हैं उनके बारे में डिटेल से, ठीक है, उनका एरिया कितना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान, के बाद हम प्रमुख जो वन्य जीव अभयारण्य वो। तो राजस्थान की बाघ परियोजनाएं टॉपिक डाल लेते हैं, राजस्थान की बाघ परियोजनाएं। राजस्थान की बाघ परियोजनाएं।
4 बाघ परियोजनाएं, 5वीं प्रस्तावित है। तो संख्या इनकी कितनी होगी? 4। याद रखना, बार बार मैं बता रहा हूँ, 4। पहली हम पढ़ेंगे रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सबसे पुरानी और सबसे पहली। तो सबसे पहली राजस्थान की बाघ परियोजना कौन सी है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ठीक है। जब हम इसकी बात करते हैं बाघ परियोजना की, तो ये कौन से जिले में फैली हुई है? 2 जिलों में फैली हुई है। कौन सा? एक तो सवाई माधोपुर, दूसरा ये फैली हुई है करौली जिले में, ठीक है। इसके बाद इसकी शुरुआत कब की गई थी? प्रारंभ, तो इसका प्रारंभ हुआ था 1973-74 में, ठीक है। अब इसके अंदर 2 और ज़िले भी आते हैं, जैसे बूंदी और टोंक, लेकिन मेन जो ज़िले हैं वो रणथम सवाई माधोपुर और करौली है, ठीक है। बूंदी और टोंक भी इसके अंदर आते हैं, थोड़े बहुत इससे आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? इस परियोजना का जो क्षेत्रफल है वो पूछा जा सकता है। तो ये क्षेत्रफल है 1411.29 वर्ग किलोमीटर। 1411 वर्ग किलोमीटर, आप याद रख लेना, 14 के आसपास। और कब घोषणा की गई थी? घोषणा की तिथि इसकी है 28/12/2007। मतलब आपको बस मेन इसमें यही ध्यान रखना है कि पहली परियोजना कौन सी थी? रणथंभौर टाइगर रिजर्व। और कौन कौन से उसके अंदर जिले सम्मिलित हैं? मुख्य रूप से 2, सवाई माधोपुर करौली, और इसके अलावा टोंक और बूंदी व टोंक भी हैं। बूंदी व टोंक इसका का भी कुछ भाग है, ठीक है। अब जो दूसरी टाइगर रिजर्व है, बाघ परियोजना है, उसके बाद जो प्रारंभ की गई वो है सरिस्का। सरिस्का टाइगर रिजर्व। बाघ परियोजनाएं हैं ये, ठीक है। और ये कहाँ पे है? जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, ये है अलवर और जयपुर में, जिले में। कौन से जिले में? इसमें 2 जिले हैं, अलवर व जयपुर। और इसका प्रारंभ कब हुआ था? इसका प्रारंभ आपको याद होना चाहिए, 1990, 78 और 79। और इसका जो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में, ये है 1213, ठीक है। उसका 1400 के आसपास और सरिस्का का 1213 वर्ग किलोमीटर। ये है राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना। अब इसके बाद आती है तीसरी। इसका नाम है मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा या मुकुंदरा भी बोलते हैं। मुकुंदरा हिल्स, हिल्स मतलब पहाड़ियाँ। टाइगर रिजर्व। इसका जो प्रारंभ है वो हुआ था, इसका प्रारंभ किया गया था 11 अप्रैल 2013 को। 11 अप्रैल 2013 को इसका प्रारंभ किया गया था, आपको याद रखना। और जिले जो इसमें सम्मिलित है कौन कौन से? तो मुकुंदरा हिल्स में हाड़ौती जिले, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। और 12 की जगह चित्तौड़गढ़ है, बस हाड़ौती में 12 आता है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, और कोटा की क्या की चिपता हो गई है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़,
ये 4 जिले हैं इसके अंदर। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 759.99 वर्ग किलोमीटर। अब बात आती है चौथा टाइगर रिजर्व, वो है रामगढ़ विषधारी, जो कि 16 मई 2022 को अधिसूचित हुआ था। तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। अब जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, इसके अंदर कौन कौन से जिले में फैला हुआ है? ये बूंदी और भीलवाड़ा में, बूंदी व भीलवाड़ा। और इसका क्या है कि अधिसूचित बोल सकते हैं अभी, तो 16 मई 2022 को अधिसूचित। डेट आपसे नहीं पूछेगा, अधिसूचित 16 मई 2022। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1501, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसी का ही है, 89 वर्ग किलोमीटर। और इससे यह स्पष्ट होता है कि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स, चारों में से। और जो पांचवा प्रस्तावित है वो और देख लेते हैं। प्रस्तावित टाइगर रिजर्व, जो प्रस्तावित है वो है राजस्थान की पांचवी बाघ परियोजना, कह सकते हैं अपने इसे, पांचवी बाघ परियोजना। तो ये है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। और ये किन जिलों में होगा? राजसमंद, उदयपुर और पाली में। राजसमंद, उदयपुर व पाली। ठीक है, तो ये हमने बाघ परियोजनाएं हैं राजस्थान की ये पढ़ी। तो भारत में कुल कितनी बाघ परियोजनाएं हैं? तो भारत में 52 बाघ परियोजनाएं हैं। ठीक है, और ये जो स्थिति है मैंने आपको बताई सारी, ये सितंबर 2022 तक की स्थिति है आंकड़ों के अनुसार। अगर इससे आप लेटेस्ट डाटा मिलता हो तो आप ज़रूर देखें। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान। तो 3 नेशनल पार्क हैं, उनके बारे में हमने डिटेल से करेंगे। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नेशनल पार्क। तो जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है बना था वो 1955 में बना था, और उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित 1980 में किया गया था। ये बात आपको पता होना चाहिए थोड़ा। तो राष्ट्रीय उद्यान वो था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा व प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। वो बाघ परियोजना पढ़ी थी अपने पहले, तो मिक्स मत करना इसको। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये किस जिले में है? जिला ये है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। ठीक है, और जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये राज्य का सबसे बड़ा व प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसकी क्या विशेषता है? दूसरी, कि राज्य का सबसे बड़ा, तो हमें इसका क्षेत्रफल भी याद रखना पड़ेगा, सबसे बड़ा
वह प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। और इसका अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल आता है 282.03 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर में होगा। इसे 1955 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। ठीक है। तो इसकी विशेष बात यह है कि इसे 1955 में, सही लिख देता हूँ, वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा है, तो इसकी सारी डिटेल हमें पता होनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए। अभयारण्य घोषित किया गया था। दूसरी बात क्या है कि अब इसे राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया, तो इसे बनाया गया 1980 में। और इसके दक्षिण में चंबल तथा उत्तर में बनास नदी है। और मगरमच्छ यहाँ का दूसरा आकर्षण। इसके अलावा यहाँ पे आपको गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जोगी महल, जोगी महल भी पूछा जाता है कहाँ पे है, तो सवाई माधोपुर में। दार्शनिक स्थल है यहीं। और यहाँ पे 3 झीलें भी है, पद्म तालाब, मलिक तालाब व राजबाग झील। ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान घोषित 1980। राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब? 1980। और विश्व वन्य जीव कोष के सहयोग से यहाँ पे 1973-74 में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी है, तो वो विश्व वन्य जीव कोष के सहयोग से की गई थी। और यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर व जोगी महल स्थित है। तो यहाँ पे मुख्य जो है इसके, एक तो ये बात है कि उत्तर में बनास व दक्षिण में चंबल नदी प्रवाहित होती है। और यहाँ पे जो मुख्य स्थल है वो कौन कौन से स्थित है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पे स्थित मुख्य स्थल। और यहाँ पे क्या है कि एक टाइगर सफारी भी कराई जाती है। मुख्य स्थल, मुख्य स्थल है जोगी महल और त्रिनेत्र गणेश जी। इसके अलावा यहाँ पे 3 तालाब हैं, 3 झीलें हैं, मान सकते हैं इन्हें। कौन कौन सी हैं? पद्म तालाब, मलिक तालाब व राजबाग झील। पद्म तालाब, मलिक तालाब व राजबाग झील। ठीक है। ये यहाँ पे 3 स्थित प्रमुख जिले भी है। और यहाँ पे 1996 में विश्व बैंक के सहयोग से इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसके बाद हम जब दूसरा राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, तो वो हम देखेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो भरतपुर में स्थित है। तो हमारा दूसरा राष्ट्रीय उद्यान आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जिला जहाँ पे स्थित है, पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए, तो जिला भरतपुर में स्थित। ठीक है। और इसे पक्षियों का स्वर्ग भी क्या कहा जाता है। पूर्व में नाम इसका घना पक्षी विहार था। तो इसे और क्या कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और इसका क्या नाम है? पहले इसका नाम था, पूर्व में नाम लिख देते हैं ऐसे, तो इसका पूर्व में नाम था घना पक्षी विहार। एक वन विहार है, वो धौलपुर में है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि राजस्थान जीके में कंफ्यूज होने वाली चीज़ें बहुत हैं।
गणा पक्षी विहार। अब हम इसकी थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि कब इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, कब इसमें। तो इसे पक्षी अभयारण्य पहले घोषित किया गया था। तो इसे पक्षी अभयारण्य कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था इसे 1956 में। और 1955 में वन्य जीव अभयारण्य किसे घोषित किया गया था? कौन से राष्ट्रीय उद्यान को? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को। अब इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 1981 में। राष्ट्रीय उद्यान घोषित 1981। ठीक है। और अब हम बात करते हैं इसकी और थोड़ी विशेषताएं। कितना क्षेत्रफल है इसका वर्ग किलोमीटर में? तो क्षेत्रफल इसका कम कम है। तो ये फैला हुआ है क्षेत्रफल में 28.73 वर्ग किलोमीटर। और मेन बात यहाँ पे है कि यहाँ पे विदेश से पक्षी आते हैं सर्दियों के टाइम में, जब वहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है। साइबेरियन क्रेन वगैरह मुख्य रूप से। अब 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। ठीक है। तो एक खास बात क्या है कि 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल। तो हम लिख सकते हैं कि यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल कब हुआ ये? 1985 में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पॉइंट ये वाला। इसके बाद इसे 1 अक्टूबर 1981 को रामसर साइट भी घोषित किया गया। ठीक है, 1981 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, प्लस में रामसर साइट भी घोषित किया गया। तो रामसर साइट नमभूमि क्षेत्र। ठीक है, रामसर साइट ये इसलिए रामसर बोलते हैं क्योंकि ये ईरान में एक जगह है रामसर। सबसे पहले वहाँ पे ही इसका हेड ऑफिस भी है। वर्ल्ड वेटलैंड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका, नमभूमियों का, जो पूरे वर्ल्ड में देखता है कहाँ कहाँ पे नमभूमि है। तो रामसर साइट इसे घोषित किया गया था 1 अक्टूबर 1981 को। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, ये हमने पढ़ लिया। और यहाँ पे साइबेरियन क्रेन या सारस के आगमन के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन से? साइबेरियन क्रेन या सारस के आगमन के लिए प्रसिद्ध। साइब्रेरियन क्रेन, या इसे सारस भी बोलते हैं, आगमन के लिए प्रसिद्ध। ठीक है। और तीसरी बात क्या है कि ये कदम्ब के वृक्ष यहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं। और यहाँ पे पानी अजान बांध से मिलता है। और बाण गंगा व गंभीरी नदी यहाँ पे बहती है। और जो साइबेरिया है वो रूस है, रूस से आते हैं वहाँ पे। और पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली भी इसे कहा जाता है। ठीक है। तो दूसरा हमारा ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान सॉरी, कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जो लास्ट राष्ट्रीय उद्यान है वो करेंगे। बाकी हम वन्य जीव अभयारण्य नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इसके बाद है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। बाघ परियोजना उद्यान में थोड़ा डिफरेंस रखना, क्योंकि ये रणथंभौर और मुकुंदरा दोनों में चलती है। कब अलग अलग डेट इनकी अलग अलग है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये कौन से ज़िले में है? चित्तौड़गढ़ और कोटा।
और केवलादेव राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ पे ये जिले? कोटा और चित्तौड़गढ़। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं कितना है। इसका क्षेत्रफल है 759.99 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे बड़ी हो जाएगी ये, इसके बाद पहले वो होती है रणथंभौर। ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। क्योंकि ये दो जो एक ही ज़िले है उसमें तो वो ही बड़ा होगा, ये कोटा और चित्तौड़गढ़ दोनों ज़िलों में फैला है, इसलिए इसका ज़्यादा है। और इसे क्या कि 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब? राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब? 9 जनवरी 2012 को। ठीक है, और कोटा में यहाँ पे अबली का महल व रावटा महल स्थित है। ठीक है, और यहाँ स्थित मुख्य स्थल कौन से हैं? यहाँ स्थित जो मुख्य स्थल है उनमें क्या आ जाता है? एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि अबली का महल कहाँ पे है। अबली का महल व रावटा महल दोनों कोटा में इसी राष्ट्रीय उद्यान पे स्थित है। ठीक है, और यह राष्ट्रीय उद्यान NH 62 पर है। तो NH 52 पर स्थित, 52 पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी क्या खास बात है? हड़ौती के प्रकृति प्रेमी थे ये। मुकुंदरा इसका नाम कैसे पड़ा है? क्योंकि यहाँ पे हड़ौती के प्रकृति प्रेमी थे मुकुंद सिंह, इनके नाम पर रखा गया। और यहाँ पे बारडोली का शिव मंदिर तथा सेल्जर वैली भी स्थित है। तो सेल्जर वैली भी आपसे पूछ सकता है कहाँ पे है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में सेल्जर वैली। ठीक है, और बारडोली का शिव मंदिर। बारडोली का शिव मंदिर। और इस अभयारण्य में चंबल, आहू, काली व रमजान नदियाँ बहती है। इतना आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और राज्य की जो तीसरी बाघ परियोजना है वो इसी में शुरुआत की गई है 2013 में, लेकिन इसे राष्ट्रीय उद्यान 2012 में है। तो ये याद रखना, बाघ परियोजना 13 में यहाँ पे चालू हुई थी, लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? 12 में बना था। और इसका जो क्षेत्रफल है 199.55 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? ये 700 नहीं है, 199.55 है। जो मुख्य है इसका जो है वो 199.55 है। तो वो जब भी वो बड़ा होगा सबसे। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय उद्यान हमने कर लिए और बाघ परियोजनाएं कर ली, अब जो बच्चे मुख्य वन्यजीव अभयारण्य हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको कंटेंट पसंद आया, अखैड़ निषेध क्षेत्र भी पढ़ेंगे, और पक्षी हैं जिले उनके शुभंकर भी पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान। शेयर एंड सब्सक्राइब।